बात तो आप ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपके यहाँ हमने 12 रोपवे और केबल कार के प्रोजेक्ट पर हमने रिसीव किया, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपके गिफ्ट सिटी के लिए हमने पॉड टैक्सी जो हवा में चलेगी, उस प्रोजेक्ट का डीपीआर भी बनाना हमने शुरू कर दिया है। और मैं आपको ये कहूँगा कि इसके साथ इलेक्ट्रिक बस, केबल बस, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक बस हम जो खरीद रहे हैं, ये महेंद्र पांडे जी जिसके लिए काफ़ी सब्सिडी देते हैं, उसमें लिथियम अभी वो भी बंद करने के मूड में है धीरे धीरे। कैसे चाय कंपनी ने पहले चाय फुकट पिलाती थी, अब लोगों को आदत लग गई तो फिर उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किया। तो महेंद्र पांडे जी का भी अभी अनुभव से अब इलेक्ट्रिक काफ़ी एक्स्टैब्लिश हो रहा है। तो मेरा विश्वास है कि ये जो इलेक्ट्रिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा, इसका काफ़ी फायदा होगा। इसलिए केबल या फ्लैश चार्जिंग दोनों टेक्नोलॉजी पर काफ़ी हमारी इंडियन कंपनियां भी काम कर रही है। और मुझे लगता है कि इसके कारण हम टिकट रेट 30 से 40% कम कर सकेंगे। हर बस को एयर कंडीशनिंग बनाएंगे, कंफर्ट लेवल ज़्यादा देंगे, और जो 200 किलोमीटर जाएगी अहमदाबाद से दिल्ली, वो बस में जैसे प्लेन में हमको चाय नाश्ता मिलता है, उसकी भी व्यवस्था होगी। तो लोगों को कंफर्ट्स अच्छे देकर रेट 30% कम करके और प्रदूषण को ख़त्म करके हम ये ऑप्शन दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने डबल डेकर बस शुरू की। ये डबल डेकर बस पहले मुंबई में लॉन्च करने का मौका मुझे मिला। मैं हिंदुजा के पीछे बहुत लगा था। जब मैं लंदन गया था तब मैंने उनकी वहाँ इलेक्ट्रिक बस देखी, तो मैंने उनको कहा आप इंडिया में लाओ। और अभी जो मुंबई में हुई वो आपने यहाँ शुरू की, ताकि उससे कॉस्टिंग में और फायदा होगा। अब इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस आ रही है। ये सबसे पहली बात जो है कि ये चार्जिंग वाला विषय दिमाग से निकाल डालो, क्योंकि ये एक स्कूटर दिन भर में कितनी चलती है, इसका तो बड़े रेप्यूटेड कंपनी जो बस सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है उन्होंने स्टडी किया। तो स्कूटर चलती है, एक कंपनी के सर्वे में है 24 मीटर और दूसरे कंपनी की है 26 किलोमीटर। तो मुझे लगता है एक बार रात को घर में चार्ज करेंगे तो ये बड़े कंपनियों का जो है वो 125 किलोमीटर का चार्जिंग है। पर हमारे भारतीय लोग बहुत होशियार हैं। कुछ स्टार्टअप शुरू किए, उन्होंने 60 और 70 किलोमीटर की बैटरी डाली, कॉस्ट कम की। वो 1,40,000 में बेच रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम 80,000 में, 70,000 में बेचेंगे और वो पॉपुलर हो गई। तो मेरा कहना यही है कि चार्जिंग की चिंता मत करिए। हम एनएचआई के तरफ से 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे जहां हमने चार्जिंग की व्यवस्था की है। और उसमें भी पहले मोबाइल में प्रॉब्लम रहता था कि ये कंपनी का चार्जर अलग, उस कंपनी का अलग, उसका अलग। तो वो भी व्यवस्था में यूनिफॉर्मेशन आ गया है और इसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। इसलिए चार्जिंग की कोई, मुझे लगता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको कहूँगा कि जैसे ई व्हीकल है, वैसे हम रोपवे, केबल कार, फैनिकुलर रेलवे, स्काई बस। अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन में एक बस देखी, डॉफलवेयर करके कंपनी, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, 200 लोग बैठते हैं। तो अभी क्या है, बेंगलोर में इतना ट्रैफिक जाम है और अब अहमदाबाद में कहाँ रोड विड्थ बढ़ोगे आप। तो बीच के एक पिलर पर लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक विषय है जिसका आप जरूर विचार करिए। अभी मैं दिल्ली से जयपुर केबल डालकर ई हाईवे बनाने के लिए हम बातचीत चल रही है और मुझे तो लगता है बीओटी पे हो जाएगा। और उसके साथ और एक सिस्टम है जो फ्लैश चार्जिंग हिटैची का है। अब वो बाकी काफ़ी है, यूरोप में भी अब आ रही, स्विट्जरलैंड में भी आई है कि एक जगह बस खड़ी हो जाएगी, 5 मिनट में चार्ज होगी, 80 किलोमीटर चलेगी। तो वो केबल डालने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जेकोस्लोवाकिया में स्कोडा के फैक्ट्री में गया था, 3 बसेस एक जगह है और इलेक्ट्रिक पे चलती है। तो मुझे लगता है केवल सिटी के लिए नहीं, पर जैसे मुंबई से हम पूना तक जाते हैं, मुंबई से नासिक तक जाते हैं, या अहमदाबाद से हम उदयपुर तक जाते हैं, ऐसे रोड और एनएचआई के रोड बड़े बड़े बन गए। मेरा तो प्लानिंग है कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर इलेक्ट्रिक केबल बने
और इलेक्ट्रिक केबल में हमारे ट्रक इलेक्ट्रिक पे चले, और एक ट्रक को 2 ट्रक पीछे में लगे और वो इलेक्ट्रिक पर चलेंगे, तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 16% है, 14 से 16%। चाइना की 8% है। अगर हम इलेक्ट्रिक पर आएंगे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% पे आएगी, और 8% में आएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और प्रदूषण नहीं होगा। तो पहले मुझे लगता है ये भी आप जरूर सोचिए। फ्लेक्स इंजन जिसमें 60% इलेक्ट्रिसिटी और 40% बायोफ्यूल, ये भी अच्छा है, और ये भी होने से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा होगा। जहाँ तक एनटीपीसी ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन बेस्ड, ये हाइड्रोजन भी इंपॉर्टेंट है, आप सब पे काम करिए। इसका कारण ये इतना बड़ा है कि सब करेंगे तो भी ये कठिन है। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने स्क्रैपिंग में देश में सबसे अच्छा काम किया है। इस अहमदाबाद शहर का 25 लाख टन कचरा हमने रोड में डाल दिया, और दिल्ली में गाजीपुर करके टेकड़ी है जिसमें अभी वो 7 मीटर कम हो गई, उसका भी 30 लाख टन कचरा हमने UR2 बनाया उसमें डाल दिया। तो मैं अक्सर एक बात, 2 बातें कहता हूँ, नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. One is very important, that is knowledge to wealth. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. And second is waste to wealth. और दोनों बातें गुजरात में हैं। तो अब हम ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन हमने खोला है भारत सरकार ने, और टाटा और लीलैंड ने अपने आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालने की व्यवस्था की है। हमारे यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर ट्रक तैयार हो गए हैं, हाइड्रोजन पर गाड़ियाँ, रेलवे के इंजन अब चलने वाले हैं। तो आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन, ये हाइड्रोजन में है। मेरे पास जो गाड़ी है जापान की टोयोटा की हाइड्रोजन पे चलने वाली, जिसमें मैं चलता हूँ, उसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है, और मिराई का अर्थ है भविष्य, फ्यूचर। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक विजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ फॉर एवरी कंट्री इन देयर डेवलपमेंट। और इसलिए आप इलेक्ट्रिक के साथ ये हाइब्रिड हो सकता है, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी है, गुजरात में काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में देश के इंपोर्ट को कम करना, जो 85% फॉसिल फ्यूल है अभी यूज़ कर रहे हैं, उसको कम करने में अभी आप इतना सब होने के बाद 1% भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आप काहे के लिए चिंता कर रहे हो कि ये आएगा वो आएगा तो हमारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम डालो, इन्वेस्टमेंट करो। मैं बताता हूँ, मैंने आज तक जो बोला है 101% वो पूरा सिद्ध हुआ है। मैं कोई इंडस्ट्री करके, मैं कोई बिजनेसमैन करके नहीं बता रहा हूँ आपको, पर मेरी बात जो होती है वो 100% होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और आज वो भी लोग मानने, मैं नाम नहीं लेता उनका, देश के सब बड़े 5 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में है, मुझे बोले नितिन जी तुमने कहा था, मैंने सीरियसली नहीं लिया, मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं था कि इतना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पर अब हमको लग रहा है कि हमने बस मिस की है। अगर आपको बस मिस नहीं करनी है तो इमीडिएटली आप तुरंत फास्ट ट्रैक पर आप इन्वेस्टमेंट करिए, ई व्हीकल में, ई हाइब्रिड व्हीकल में, फ्लेक्स इंजन में, बैटरी में। मुझे लगता है कि गुजरात में जैसा प्रदेश है कि जहाँ सब प्रकार की फैसिलिटी उन्होंने उपलब्ध करा कर दी है, मेरा विश्वास है कि इस विशेष रूप से वाइब्रेंट गुजरात के इस कन्वेंशन में आप सबको मुख्यमंत्री जी ने न्योता दिया है। गुजरात इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन द कंट्री, और आप सब प्रकार के एंसिलरी यहाँ है, और इसलिए निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब गुजरात बने, और जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री और सरकार की जो भूमिका है वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं फिर से एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप जरूर पॉजिटिवली इसमें विचार करिए। इसी अनुरोध के साथ अपनी बात को समाप्त कर